अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। जी तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी स्टैंडर्ड साइज़ का अम्ब्रेला कट लहंगा जो है उसकी कटिंग। और ये जो कटिंग है बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से हमने बताई है। अब स्टैंडर्ड साइज़ का जो लहंगा होता है उसकी जो स्टिचिंग होती है वो 40 या 44 के लगभग होती है। अब इसके लिए स्टैंडर्ड साइज़ के लहंगे की कटिंग के लिए हमें जो कपड़ा दरकार होता है वो बड़े अर्ज़ का कपड़ा दरकार है। तो मैं यहाँ पे जो कपड़ा यूज़ कर रही हूँ वो राव सिल्क है। तो राव सिल्क का जो हमने अब कटिंग करने लगे हैं तो इसका सबसे पहले अर्ज़ मैं आपको बता दूँ कि इसका अर्ज़ 36 के बाद मतलब कि 1.5 गज़ के लगभग इसका अर्ज़ है। ये देखिए 36 इंच का 1 गज़ होता है और 39 इंच का 1 मीटर होता है। ये देखें, जबकि हमें इंचों के हिसाब से कपड़ा मिलता है, यानी कि गज़ों के हिसाब से मिलता है। अब 36 का 1 गज़ हो गया तो ये आगे देखें 18 होगा इसका, तो वो हमारा पूरा 1.5 गज़ का अर्ज़ है। अब जितना हमारा अर्ज़ है उसी के लिहाज से हमने अपनी लहंगे की जो है वो लेंथ लेनी है। ये देखें, जितना हमारा अर्ज़ है उतना ही हमने लहंगे की लेंथ में पैमाइश कर लेनी है। और जहाँ पे हमारा वो अर्ज़ की लेंथ पूरी हो जाए, ये देखिए यहाँ से हमने निशान लगा लेना है। आप टक का निशान भी लगा सकते हो, चौक के साथ भी निशान लगा सकते हो। और यहाँ से अब हमने दूसरी साइड से भी उतने ही फासले पे निशान लगा के और हमने अपने लेंथ को डबल कर लिया, क्योंकि अगर हम सिंगल पंचा लेंगे तो वो हमारे सिंगल बनेगा, डबल नहीं बनेगा। जबकि हमें जो लहंगा है वो डबल दरकार है लेंथ जो है। अब 1.5 गज़ इसकी सिंगल लेंथ थी और 1.5 गज़ ही इसका अर्ज़ था, तो हमने उसे डबल कर लिया और ये टेबल के ऊपर अच्छे तरीके से बिछा लिया। अब फ़र्ज़ करें आपके पास टेबल नहीं है तो व्यूवर्स आप ज़मीन पर भी बिछा सकते हो। अब हमने तकरीबन 4 से 5 इंच के फासले जो 4 से 5 इंच तक हमने बेल्ट लेनी है। तो बेल्ट को माइनस करके बाकी हमें चाहिए 38, तो 38 पे आपने निशान लगा लेना है। और निशान लगा के बाकी आपने देख लेना है कि कितना हमारा है। ये देखें जी, उसके बाद जितना भी ऊपर से बचे उतना ही दूसरी साइड से पैमाइश करके निशान लगा लेना है। और निशान लगाने के बाद आपने इन दोनों निशानों को, छोटे वाले दोनों निशानों को ऊपर से अरेब में निशान लगा लेने हैं और पैमाइश कर लेनी है कि क्या जितनी भी हमारी हिप लाइन है वो क्लियर हो रही है। तो अगर हो रही है तो वहाँ से पहले हमने सीधी लाइन लेनी है। सीधी लाइन लेने के बाद 1 इंच नीचे फासले पे हमने गोलाई कर देनी है। ये देखें, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने गोलाई कर दी। अगर बिलफर्ज़ आपकी गोलाई कम है तो आप इससे कम भी कर सकते हो, ज़्यादा है तो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। अब हमने टोटल लेंथ, जितनी लेंथ थी लहंगे की, यहाँ पे गोलाई के पहले ही जितनी लेंथ थी, लेंथ कॉर्नर से, एक कॉर्नर से इंच टेप को रखना है और दूसरे कॉर्नर तक ले जाना है। ये देखें, एक कॉर्नर से हमने इंच टेप को रखा है और हम दूसरे कॉर्नर तक ये ले गए हैं। अब ऊपर से इंच टेप को आपने, इंच टेप की पैमाइश 1 रखनी है। बिलफर्ज़ हमारे ऊपर से इंच टेप की जो पैमाइश है वो 50 इंच है, तो हमने नीचे से भी 50 ही रखनी है और हर तरफ से 50-50 का निशान लगाते जाना है। ऊपर से कॉर्नर 1 होना चाहिए, जहाँ से हमने छोटी गोलाई अपनी हिप लाइन की थी वहाँ से कॉर्नर देखें 1 होना चाहिए, जैसे आप देख रहे हो। और नीचे से नीचे से आपने अब अपने इंच टेप को घुमाते जाना है और निशानात लगाते जाने। ये देखें जी, मैंने अब घुमाना शुरू कर दिया है इंच टेप को। ऊपर का हमारा जो पॉइंट है वो 1 है और नीचे से हमने अपनी इंच टेप को घुमाते जाना है और एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक, मतलब 3 कॉर्नरों को हमने आपस में मिलाया। ये देखें, ये एक कॉर्नर है, अगला दूसरा कॉर्नर है और उस जी तो व्यूवर्स ये देखें, एक कॉर्नर, ये सेकंड कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर से मिलाते हुए हमने थर्ड कॉर्नर पे चले जाना है। पहले हमने निशान लगाने हैं बारीक बारीक छोटे छोटे से, और फिर उसके बाद उन निशानात को गोलाई में आपस के साथ मिला दें।
ये देखें, जैसे पहले मैंने छोटे छोटे निशान लगाए हैं फिर आपस में मिला दिया है। अगर आप एक्सपर्ट हो गए हो, मतलब 2 4 6 कटिंग करने के बाद, तो ज़ाहिर बात है आप एक्सपर्ट हो जाओगे। तो फिर बेशक आप गोलाई ना भी लगाओ, जस्ट आप गोलाई के निशान ही लगा लें तो आपकी कटिंग हो जाएगी। जी, तो व्यूवर्स, आपकी कटिंग सॉरी आपकी आपके निशानात लहंगे के लग गए हैं। पहली वीडियो में मैंने जो निशानात लगाए थे वो काफ़ी बच्चों ने मुझे बताया कि वो थोड़े मुश्किल हैं, समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने इस दफ़ा इस तरीके से बताया है। अब ये देखें जी, आपने ईज़ी होके कैंची को पकड़ना है और बस कट शट लगा देने हैं। और ये देखें, अब आगे यहाँ पे कन्नी कन्नी वाली साइड से हमने हमेशा कन्नी उतार देनी है, क्योंकि कन्नी वाली साइड से कपड़ा खिंचाव पैदा करता है। अगर हम कन्नी नहीं उतारेंगे तो जब हमारी स्टिचिंग होगी तो एक साइड से कपड़े के अंदर खिंचाव पैदा हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। जी व्यूअर्स, ये देखें कितनी हमने ऊपर से पहले गोलाई की, अब हमने अपनी नीचे से गोलाई स्टार्ट कर देनी है। यही जो कटिंग है अम्ब्रेला कट फ्रॉक की भी यही कटिंग हो आ जाती है, सिंपल अम्ब्रेला कट फ्रॉक की। ये देखें व्यूवर्स, इसका घेर, इसका फैलाव आप देखें कितना प्यारा और ख़ूबसूरत और कितना ज़्यादा बन गया, और बिल्कुल भी इसके अंदर जोड़ नहीं आया, क्योंकि इसका अर्ज़ बढ़ा था कपड़े का। आप कोशिश करें जब भी स्टैंडर्ड साइज़ का आपने लहंगा कटिंग करना हो तो उसका अर्ज़, कपड़े का जो अर्ज़ है वो बढ़ा लें। आप कतान सिल्क यूज़ कर सकते हो या आप राव सिल्क यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, अब इस साइड से क्योंकि जोड़ है, कपड़ा जुड़ा हुआ है, तो हमने टक का निशान नीचे और ऊपर लगा लेना है और जस्ट वैसे ही एक सिलाई लगा के कवर कर देना है। 1 पाँव के फासले पे हमने वैसे ही एक सिलाई लगा लेनी है, कट नहीं लगाना। लेकिन दूसरी साइड पे, जिस साइड पे कपड़ा खुला हुआ है, कट लगा हुआ है, उस साइड से हमने इसकी कटाव कर लेना है। ये देखें कितने आसान तरीके से व्यूअर्स आज मैं आपको बता रही हूँ अम्ब्रेला कट लहंगे की कटिंग। तो कोशिश करें आप जामा वर्क का जो कपड़ा है वो लहंगे की कटिंग में यूज़ ना करें, क्योंकि जामा वर्क का कपड़ा, ये जब हम कटिंग करते हैं अम्ब्रेला कट फ्रॉक, तो ये टोटल अरेब हो जाता है। और जामा वर्क का जो कपड़ा होता है वो फिर लहंगा जब कटिंग हो तो अच्छा जो है तासुर नहीं देता। जी व्यूवर्स, ये देखें जी कितनी आसानी के साथ हमने कटिंग कर ली और हर तरफ से इक्वल है। अब ये हमारे पास जामा वर्क का कपड़ा है, ये हमने नीचे लहंगे के नीचे जो है वो एक पैच लगाना है, और ये है हमारे पास कैन कैन, इसे बोलते हैं कैन कैन। ये लहंगे के नीचे हम लगाएंगे, लहंगे की उल्टी साइड पे, और इसे थोड़ी थोड़ी चुनट्स डाल के हम लगाएंगे। ये सीधा इसलिए कपड़ा है, इसके नीचे हम चुनट्स डाल डाल के इसे लहंगे के साथ एडजस्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि इससे जो लहंगा है वो थोड़ा खुला खुला फील होगा, ना कि टांगों के साथ चिपका हुआ सा। जी व्यूवर्स, अब हम आपको बताएंगे लहंगे की बेल्ट तकरीबन हमने 4 से 5 इंच की कटिंग करनी है। अब हम जो है सबसे पहले हमने अपनी देखनी है कि जो है लहंगे की चौड़ाई हमने कितनी लेनी है। तो ये जो फालतू हमारा कपड़ा साइडों से कटिंग हुआ था वहाँ से ही हमारी जो है वो बेल्ट निकल आनी है। तो अगर आपने 3 इंच की बेल्ट तैयार रखनी है तो उसके लिए तकरीबन 5 से 5.5 इंच की बेल्ट हमें दरकार होगी। तो ये देखें, सबसे पहले हमने अपनी बेल्ट की चौड़ाई लेनी है। बेल्ट की जो चौड़ाई है वो हमने अपनी वेस्ट के हिसाब से लेनी है, कि हमने अपनी हिप लाइन कितनी रखी थी, हमारी वेस्ट कितनी होती है। ये देखें, वहाँ से अब हमने चौक लिया, चौक लेके ये पहले हमने कन्नी का निशान लगा लिया। ये देखें व्यूवर्स, हमने कन्नी अपनी को उतार देना है, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ और पहले भी बताया कि कन्नी उतार देनी है। अब पहले बेल्ट की लंबाई का निशान लगाया, अब बेल्ट की चौड़ाई का निशान लगाना है। बेल्ट की चौड़ाई हमने अपनी वेस्ट के हिसाब से लेके दोनों साइडों पे हमने बेल्ट की लंबाई का निशान लगाया कन्नी को निकाल के, और उसके बाद उन दोनों को आपस में मिला दिया। तो मिलाने के बाद हमने कैंची पकड़नी है और सीधा सीधा सा अपना ये कटिंग कर लेनी है। अगर आप पेंचिस टेप के साथ सीधी सीधी कटिंग ना कर सको तो व्यूवर्स आप स्केल के साथ लाइनिंग सीधी करें, क्योंकि जो न्यू आने वाली बच्चियां हैं, बिल्कुल न्यू सीखने वाली है, उनसे लाइनिंग सीधी नहीं लगती, तो वो स्केल का यूज़ करें। तो ये देखिए, अब हमने अपनी जो लहंगे की कटिंग है वो अपनी बेल्ट की कटिंग जो है वो क्लियर कर ली है। नीचे से पहले कन्नी उतार ली है, अब ऊपर से भी कर लिया, और आगे से जो कॉर्नर सा एक बच रहा है वो कॉर्नर हम कटिंग कर देंगे।
तो ये हमारी बेल्ट की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और बाकी फ़ालतू कपड़ा हम साइड पे करेंगे। अब हम जो है लहंगे का टोटल व्यू भी आपको दिखाते हैं। और व्यूवर्स, ये हमारी बेल्ट तैयार है। अगर आप चाहें तो इसमें 1.5 इंच का इलास्टिक डाल लें, अगर आप चाहें तो इसमें 2 से 2.5 इंच का इलास्टिक डाल लें। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस लहंगे की स्टिचिंग के साथ आपको मिलेंगे। कोई मसला हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।